कि हम तारिक बशीर चीमा से नहीं होगा। वो हमें आके धमकियां लगा रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और तूने 2 खानदान तोड़ दिए और क्या कर सकता है तू। किसानों के साथ जुल्म करने वाला तारिक बशीर चीमा है। अपने पूरे पाकिस्तान के किसानों, आज निकल आओ बाहर, आज वक्त है। ये जो लीडर बैठे हैं, ये जो आपको बेचते हैं, चीमा जैसा जिसने खानदान तोड़ दिए, आज वो हमारे मुतालबात मानेगा। अगर आधे घंटे के बाद दोबारा मुज़ाकरात मेरे नहीं होते, मैं डी चौक की तरफ जाऊँगा। चीमा साहब, इंशाअल्लाह जो जुल्म आपने करवाना है, जो शैलें करानी है, जो पत्थर मेरे पे मारने हैं, मार लें आप। उनको नाम दिया था राना सनाउल्लाह का, अयाज सादिक का, खुर्शीद शाह का। इंतज़ामिया ने मेरे से बात की थी, एक गद्दार का नाम नहीं दिया था हमने, उसका नाम है तारिक बशीर चीमा। हमने तारिक बशीर चीमा जो 2 खानदानों को लड़ा के बैठा है, उससे मैं मुज़ाकरात करने जाऊँ? राना साहब मौजूद नहीं थे, घर पे या थे, हम अंदर बैठे, चीमा साहब आ गए। हमने मुतालबात की पहली शर्त है कि हम तारिक बशीर चीमा से नहीं होगा। वो हमें आके धमकियां लगा रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और तूने 2 खानदान तोड़ दिए और क्या कर सकता है तू। और मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पूछता हूँ, आपने अपनी सफ़ों में इसको ले लिया जो आपको हर रोज़ गालियाँ देता था। मैं तारिक बशीर चीमा ने जो हमारे साथ उधर किया, किसानों के साथ जुल्म करने वाला तारिक बशीर चीमा है। अभी जो राना सनाउल्लाह और सब इंतज़ामिया को बोल रहे हैं कि इनको मारो, चीमा साहब तेरे कहने से हम मरेंगे नहीं। चीमा साहब सुन ले, तू तेरी ये वजारत शिजारत हम नहीं मांगते। तेरा घर भावलपुर में, मेरा फुटाबाद है, तेरे से बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ, तुम बातें करते हो। चीमा साहब को बुलाया उधर, चीमा साहब पहले हम बैठे थे, चीमा साहब आ गए। अच्छा खालिद साहब आ गए, हमने चीमा साहब ने आके अपना रोप डालना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह से हमने मिलना था, राना सनाउल्लाह से मुलाकात नहीं हुई। हम राना सनाउल्लाह का खुद नाम दिया था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बिजी थे, हमें ना बुलाते। अगर बुलाया था तो अपने घर में किसी और को क्यों बुलाया हुआ था। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर आपसे हमारे से मुज़ाकरात करने हैं तो तारिक बशीर चीमे का पहले दिन हमने आके कहा था कि तारिक बशीर चीमे से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप बंदे थोड़े देर पीछे हो ना, तो हमारे मुज़ाकरात नहीं हुए। तारिक बशीर चीमा ने पूरे पाकिस्तान किसानों को तड़ियाँ लगाई हैं कि मैं किसानों का ऐसा कर दूंगा। तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान के किसानों, आज निकल आओ बाहर, आज वक्त है। ये जो लीडर बैठे हैं, ये जो आपको बेचते हैं, चीमा जैसा जिसने खानदान तोड़ दिए, आज वो हमारे मुतालबात मानेगा। मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के वास्ते ये क्या ले लिया आपने। अच्छा खालिद साहब बताइएगा, क्या जब मुज़ाकरात हुए तो क्या बना? सर जी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। हम राना साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि राना साहब आएंगे। जनाब इतने साहब चीमा साहब आ गए, उसने टांगों पे टांग रखी, उसने कहा बोलो किसानों क्या चाहिए। हमने कहा जी हमने राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात करने हैं। वो कहता जी आप क्या उनसे किसान हैं, जाओ भागो किसानों। बात यह है राना साहब, हम भी जिम्मेदार हैं। हमें घर से आके चीमा साहब के ये लफ्ज़ बोलना हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा अगले मुज़ाकरात, अगला इसके बाद अगला लायामल क्या होगा? अगर आधे घंटे के बाद दोबारा मुज़ाकरात मेरे नहीं होते, मैं डी चौक की तरफ जाऊँगा। चीमा साहब, इंशाअल्लाह जो जुल्म आपने करवाना है, जो शैलें करानी है, जो पत्थर मेरे पे मारने हैं, मार लें आप। सर जी अगर 2 घंटे तक दोबारा बात ना हुई, मैं इसलिए सब्र कर रहा हूँ कि मैं बदमज़हबी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन जिस तरह चीमा ने हमारे साथ किया है, हम अगर थोड़ी देर वेट करेंगे, हमने अपनी हिकमत अमली बताई नहीं थी, अगली हिकमत अमली का आगाज़ करेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। कितनी देर तक और बैठेंगे? सिर्फ अभी मुझे दोबारा डीसी का फ़ोन आया है कि राना सनाउल्लाह साहब मिलना चाहते हैं, गलतफहमी हो गई है, हम गलतफहमी भी दूर करके आ जाते हैं।